Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 2.6. First question is simplify. We have already done the questions of simplify in exercise 2.5 also. And in that exercise we use DMAS, right? Now in this question, there is little bit change, and the change is this कि in these questions the brackets are also given. So now we have to, when brackets are given in the question, so we have to use BODMAS, not DMAS. So let's see how we will use BODMAS. So look at first question. First look at the full form of BODMAS. BODMAS means B for brackets of, O of, D division, M multiplication, A addition and S subtraction. ब्रैकेट्स ऑफ मीन्स ब्रैकेट को हमें जो ऑफ होंगे उन्हें हमें ओपन करना है पहले. ओ मीन्स ऑफ, ऑफ का मीन्स भी मल्टीप्लाई ही होता है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन जब हम क्वेश्चन करेंगे. एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो. ना ब्रैकेट्स जो होते हैं वो ब्रैकेट्स भी 4 टाइप्स के होते हैं इसमें. सो लेट्स लुक द टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स एंड देयर ऑर्डर. मीन्स ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट हैं और ये इनके ऑर्डर्स हैं. नेम ऑफ ब्रैकेट एंड उसका सिंबल कैसा होता है. सो द फर्स्ट ब्रैकेट इज विनकुलम. वेनकुलम को और क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट. तो बार ब्रैकेट में क्या होता है, एक ऐसे ऊपर लाइन होती है, कोई भी डिजिट गिवन होती है और उसके ऊपर लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम बार ब्रैकेट. नेक्स्ट इज, और इसी सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है. अगर ये सारे ब्रैकेट गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, बार ब्रैकेट को. देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं. सो राउंड ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा राउंड होता है, कर्व होता है उसमें. सो राउंड ब्रैकेट, उसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है. देन कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट को और क्या बोलते हैं, ब्रेसेस. सो कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस वो ऐसे कर्ली होते हैं, उसकी शेप. वो थर्ड स्टेप पे हम, थर्ड नंबर पे हम सॉल्व करते हैं. एंड इन द लास्ट जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स ब्रैकेट. सो वो ऐसे बॉक्स की तरह होता है. ओके, सो नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफाई इज 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 इंटू 5. सो हियर 6 इंटू 5 के ऊपर क्या गिवन है, हमें बार ब्रैकेट गिवन है. सो बाकी की चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे और सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे. अब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसी सीक्वेंस में करेंगे, बोर्ड मास के सीक्वेंस में. अब हमें डी मास नहीं देखना, हमें बोर्ड मास देखना है. तो मीन्स सबसे पहले हम ब्रैकेट्स देखेंगे. तो हमें ब्रैकेट दिख रहा है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. सो ब्रैकेट 6 5 30 होता है. बाकी चीज़ें हमने एज इट इज उतार ली. अब हम डी मास पे आ जाएंगे. अब बोर्ड मास में उसके बाद क्या आता है, डी. तो हमारे पास डी गिवन है, तो हमने 5 से 20 को डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आ गया, प्लस 30 एज इट इज लिख देंगे. नाउ 4 प्लस 30 इज 34. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट्स गिवन है. ओके, और वी कैन से कर्ली राउंड ब्रैकेट गिवन है. सो 18 प्लस 41 ब्रैकेट में है, माइनस 12 प्लस 8. तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे दोनों. तो 18 प्लस 41 इज 59. बीच में जो साइन है वो हम लिख देंगे. नाउ 12 प्लस 8 इज 20. ओके, नाउ माइनस, तो हमें 59 माइनस 20 39 लिख देना है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 42 माइनस 8 ऑफ 9 माइनस 4, और ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट में है, प्लस 2 इंटू 6. ओके, 2 इंटू 6. नाउ अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड मास. अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट दिख रहा है, यस ब्रैकेट दिख रहा है. सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट जो है. सो 42 माइनस 8 ऑफ, इसको एज इट इज लिख देंगे सब चीज़ों को. उसके बाद 9 माइनस 4 इज 5. तो ऑफ के बाद हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करके लिख लेंगे 5,
और बाकी भी चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे। एक स्टेप पे हम एक ही चीज़ सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारा ब्रैकेट बी सॉल्व हो गया है, अब हमें ओ पे आना है। तो ओ हमें गिवन है, तो ओ का मीन्स होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मल्टीप्लाई। सो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 42 माइनस, अब 8 और 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 5 जार 40, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 40 और बाकी एज इट इज उतार लेंगे, प्लस 2 इंटू 6। ओके, ना उसके बाद क्या आता है बोर्ड मास में, BOD, डी हमारे पास नहीं है, एम है, तो हम पहले एम सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। 42 माइनस 40 प्लस 6 2 जार 12, तो हम 12 लिख देंगे। अब एम के बाद ए आता है, तो ए हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप पहले साइन देख लीजिएगा डिजिट के आगे, पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड करिएगा और नेगेटिव वाले को बाद में माइनस कर दीजिएगा। सो पॉजिटिव वाले नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 42 एंड 12, और 40 क्या है, नेगेटिव वाला है, मीन्स माइनस का साइन है, दैट मीन्स ये नेगेटिव वाला है। सो 42 और 12 को हमने ऐड कर लिया पहले, तो आ गया हमारा 54, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 40 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इट इज़ लिटिल बिट बिग बिकॉज इसमें ज़्यादातर सारे ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। Okay, the question is this, 84 minus, now that square bracket, 26 minus curly bracket 12 divided by 3 into 2 curly bracket close, that square bracket close, plus 3 into 2. Now सबसे पहले हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बार ब्रैकेट भी नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट भी नहीं है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट अब कौन सा बचा हमारा, कर्ली ब्रैकेट। तो हमें पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, और कर्ली ब्रैकेट में भी डिवीजन भी गिवन है और मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है, तो हम पहले डी करेंगे देन एम करेंगे। सो बाकी चीज़ें 84 26 ये सब एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। नाउ कर्ली ब्रैकेट लगा के पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 डिवाइडेड बाय 12 इज 4, और हमने यहाँ पे इंटू 2 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक स्टेप पर एक ही हम कैलकुलेशन करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 84 माइनस 26 माइनस 4 2 जार 8, और जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये ब्रैकेट हमारे हट जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 इंटू 2। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज ओपन करेंगे। सो 84 माइनस 26 माइनस 8 इज 18 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। नाउ अब हम आ जाएंगे डी मास पे, अब डी हमारे पास है नहीं, एम है, 3 2 जार 6, और बाकी है ये कॉपी कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ए, सो ए में एडिशन, तो एडिशन में क्या क्या एडिंग वाले हैं, 6 और 84 जो है वो पॉजिटिव का है, हमने इन दोनों को ऐड किया तो 90 आ गया, उसमें से हम नेगेटिव वाले को माइनस कर देंगे, सो माइनस 18, 90 माइनस 18 इज 72। नाउ नेक्स्ट वन, 99 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 12 इंटू 5, और 12 इंटू 5 के ऊपर बार ब्रैकेट है ऑफ 3। सो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, 99 डिवाइडेड बाय 11 प्लस बार ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 12 5 जार 60 ऑफ 3। अब हम ब्रैकेट्स के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ऑफ मीन्स 60 इंटू 3, इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस 60 इंटू 3 इज 180। अब हम डी मास पे आ जाएंगे, तो हम डी को सॉल्व करेंगे, तो 11 9 जार 99 प्लस 180, सो हमारा आंसर आ जाएगा 189। एंड होमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन इज F2H।